स्टूडेंट्स, आई एम डीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। पढ़ रहे हो? लग रहा है कि नहीं? हमको तो लगता है कि लॉकडाउन में किसी का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि खाली मोबाइल लेके खोले रहता है ना। सोचता है कि सर फिर से जाएंगे तो ऑफलाइन क्लास दे ही देंगे। अच्छा है, ठीक है, दे देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाबू मैथ में मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, अलजेब्रा का पहला पार्ट, ठीक है ना। मैट्रिक्स के माने हमने बताया था बाबू, किसी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब तो आपको दिमाग में आनी चाहिए बाबू। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बाबू, यहाँ कोई नंबर लिख देते हैं 1 2 3 5 7 8, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है। ऐसे भी रेक्टेंगल का डिफिनेशन तो पढ़े क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर ऊपर है तो 3 नंबर नीचे है, 2 नंबर बायां है तो 2 नंबर दायां है। इसी अरेंजमेंट को हम बाबू क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमने बताया था बाबू कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रो कहलाता है, और ये वर्टिकल जो कि कलम कहलाता है। तो यहाँ एक कलम, दो कलम, तीन कलम, एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, अर्थात पहला रो दूसरा रो। यानी कि हम इसे कहेंगे बाबू फर्स्ट रो, इसे हम कहेंगे सेकंड रो, इसे हम कहेंगे फर्स्ट कलम, इसे कहेंगे सेकंड कलम, इसे कहेंगे थर्ड कलम। और रो इनटू कलम ही कहलाता है ऑर्डर। अर्थात बाबू दो रो है, तीन कलम्स है, यही बाबू कहलाता है मेरा ऑर्डर। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे बाबू, 5 पढ़ रहे थे। पहला हमने बोला था बाबू कलम मैट्रिक्स। कलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कलम होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए। आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, ये तो हम रिवीजन डाल देता हूं ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या बोला था बाबू कि डायगोनल एलिमेंट जो होनी चाहिए वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे बाबू, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी वही चीज बाबू, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। लेकिन वो इक्वल में 1 नहीं होनी चाहिए, 2 2 2 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या था बाबू, वही डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होनी चाहिए। आज हम बाबू बता रहे हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का डिफिनेशन तो सब कोई जानता है बाबू। स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ मैट्रिक्स में क्या होगा बाबू कि यहाँ भी ऑल साइड इक्वल होगा। ऑल साइड कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कलम होगा। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं बाबू, अपने से एक एग्जांपल देख दो, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मैथ का डिफिनेशन तो आपको बहुत कम पूछे जाएंगे, हम तब भी बता देते हैं। आपको यदि डिफिनेशन चाहिए होगा तो बुक से भी खोल के लिख सकते हैं, यदि आपका मन करेगा तो, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 6 7 है, 8 4 और 2 है, 1 5 और 3 है। इस मैट्रिक्स को ही हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ 3 रो है तो 3 कलम है, और जहाँ नंबर ऑफ रो इज नंबर ऑफ कलम हो जाता है बाबू, उसे ही तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी 3.1 हमने हेडिंग यहाँ डाला हुआ है, एनसीईआरटी 3.1। उसमें एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको दिया हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन 4 दिया हुआ है। एक ऑप्शन में आपको दिया है m इक्वल टू n। उसमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में बाबू कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बाबू। तब हमने मैट्रिक्स का जो पहला क्लास लिया था उसमें बोला था कि m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कलम को रिप्रेजेंट करता है। और अभी तो यही बात बोल रहा हूँ बाबू कि जहां नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कलम हो जाए उसे ही तो हम लोग कहते हैं क्या बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिस ऑप्शन के लिए देखेंगे उसे टिक करेंगे। इसके बाद हम बाबू आज पढ़ा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, इक्वल मैट्रिक्स का माने होता है बाबू कि दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहा जा सकता है यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या बाबू, फिर से यहाँ पे देखो हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ बाबू। इक्वल मैट्रिक्स के माने होता है बाबू कि दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इक्वल हो, सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम समझा देता हूँ आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं बाबू, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। और यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 3 4 2 5 6। क्या इसे हम इक्वल कहेंगे? इक्वल नहीं कर सकते, तो एकदम देखने में ही गंदा लग रहा है। 2 रो 2 कलम यहाँ है, लेकिन यहाँ देखो 2 रो तो है, ठीक है, लेकिन कलम 1 2 3। हमने बोला इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए, अर्थात ये 2 into 2 ऑर्डर का है, क्यों 2 रो है 2 कलम, तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का होनी चाहिए। यहाँ से भी इसको हटा देंगे, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा? नहीं होगा, अभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों बाबू? क्योंकि ऑर्डर तो सेम हो गया,
लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। देखो तो ये पहला इसका एलिमेंट 5 है तो यहाँ 1 है, इस इक्वल कह देगा नहीं रे, इसे इक्वल हम नहीं कहेंगे। इक्वल होने के लिए ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 4 होनी चाहिए, यहाँ 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए। अब कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बाबू, इक्वल है। यदि यहाँ पे बाबू कोई एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल ना होगा, यहाँ 3 है यहाँ 7 हो जाएगा, तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स देखने के लिए सिर्फ आप ऑर्डर देख के ही कुछ मत बोल देना, ठीक है ना। आप ऑर्डर के साथ साथ ये भी देखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बोर्ड पे हम लिख दिए हैं बाबू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके इक्वल है तो x y और z का वैल्यू बताइए। ये z है, दो मत समझ लेना, ये z है, ठीक है ना। तो कह रहा है बाबू ये दोनों इक्वल है तो हमको किसका किसका वैल्यू बताना है, x का, y का, z का। तो हमने तो बोला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, अर्थात इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के इक्वल होगा, अर्थात क्या हो जाएगा 3x + 7 = 1। यहां से x का वैल्यू तो फाइंड कर ही लोगे, बच्चा तो हो नहीं। अब देखते हैं 5 है कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो 4 है, यहां z है, यानी कि 4 = z, z का तो वैल्यू वैसे ही 4 आ गया। यहां y + 1 है, यहां 8 है, तो यहां पे लिख दो बाबू y + 1 = 8, एक को उधर फेंक देना, y का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा रहा बाबू इक्वल मैट्रिक्स, अर्थात आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम क्लियर कर दिए। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। बाबू आज हम एनसीईआरटी 3.1 का कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। ऐसे तो आप लोग बनाए होंगे, बन भी गया होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, इसीलिए एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, एक एक टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं और बाकी टाइप क्वेश्चन आप उससे देख के बना लेंगे। जो बुक बना रहे होंगे किसी से ना, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो बुक बना रहे होंगे आप बनाएंगे, बनेगा, मेरा दिल कहता है बनेगा। एनसीईआरटी का बाबू पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन 1 से लिख रहा हूं, हो सकता है वहां 5 है तो यहां 6 लिख सकता हूं, वहां 9 है, वर्ड बदल सकता है, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन वही कह रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का आपको पहला क्वेश्चन एक ऐसे मैट्रिक्स दे दिया है, 3 4 5 ऐसे कुछ दिया है, हम देखे हैं, यहाँ पे मान लो 2 दे दिया, यहाँ -5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया, इस टाइप का एक मैट्रिक्स दे दिया है। और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट्स क्या होगा, A23 एलिमेंट्स क्या होगा, ऐसे ही कुछ कुछ पूछा है, आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन बुझा लेना, मैं अंदाज से क्वेश्चन बना ले रहा हूँ। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पूछा गया है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सब बता देगा, 1 रो 2 रो 3 रो, कलम कितना बाबू, जो खड़ा है कलम कहलाता है 1 2 3 4, अर्थात 3 रो है 4 कलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया बाबू 3 × 4, ये तो क्लियर हो गया। अब A11 बताया था, हमने बोला था एक बात याद करो, पहला वीडियो देखो जाकर, इसे हम 11 कहते हैं, क्यों कहते हैं बाबू, क्योंकि ये जो 3 है पहला रो का और पहला कलम का एलिमेंट्स है। और एक चीज हमने बोला था कि पहला बाबू जो लिखे हैं वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा का कलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बाबू। ये जो 3 है देख लो ना, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कलम में आ रहा है, इसीलिए हम बाबू 1 11 यहाँ कहे हैं। तो ये 11 एलिमेंट्स यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं बाबू 3 है। अब देखो अब ये 11 होगा, ये 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, यहाँ से 21 शुरू होता है। 21 का है बाबू क्योंकि सेकंड रो है और फर्स्ट कलम है, सेकंड रो फर्स्ट कलम। तो A21 A22 A23 A24 पूछा जा रहा है, तो A24 पे कौन सा एलिमेंट्स है बाबू, 7 एलिमेंट्स है। उसी प्रकार A23 देखो, तो A23 का मतलब क्या, मैंने बोला ना 21 22 23, A23 यहाँ पे क्या दिखा रहा है बाबू 6 दे रहा है। उसी प्रकार से पूछ देता कि A33 कितना है, तो देखो तो 11 चला, यहाँ से 21 चलेगा, यहाँ 31 चलेगा, 31 32 33, क्यों, क्योंकि ये जो 8 है किस रो में आ रहा है, थर्ड रो में, किस कलम में आ रहा है बाबू, फर्स्ट में, तो 3 1 पहला रो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कलम। तो A33 कितना एलिमेंट यहाँ पे दिया है, 2 दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो एलिमेंट से देके आपको पूछा जाएगा, पीछे वाला वीडियो में देख लेना, वैसा ही क्वेश्चन 3 4 दिया है एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाबू, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कंस्ट्रक्ट a matrix of 3 × 4 order by using equation Aij = 1/2 mod I plus 2j सपोर्ट है। ये क्वेश्चन हम अपने से दे दिया, एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्डर 3 × 4 दिया है। ये इक्वेशन हो सकता है कोई डिफर दिया होगा, हमको फुल क्लियर रूप से याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना बाबू। बहुत आसान है, सबसे पहले तो 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लो। कैसे हम बताए थे बाबू, 3 रो को रिप्रेजेंट करा, 4 कॉलम को रिप्रेजेंट करा। मैट्रिक्स को हमेशा इस ब्रैकेट में रखते हैं, बताया था पहला वीडियो में बाबू। 3 रो है, 3 रो माने 1 2 3, तो 1 2 3, कॉलम कितना है बाबू 4,
तो बस कुछ करना नहीं है, एक देखो एक तो हो गया, 2 3 4 होनी चाहिए, लिख दो। देखो देखो एकदम आसान है बचवा, देख तो बाबू 1 2 3, रो 3 हो गया, 1 2 3 4, कलम 4 हो गया। अब करेंगे क्या, 11 से शुरू करते थे, 11 12 13 14, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, हाँ तुम ही बोलो, 21 हम बैठ जाओ, 22 23 और यहाँ बाबू 24, यहाँ क्या लिखा है आप बोलिए तो, हाँ बोलो तुम ही बोलो, हाँ चलो उठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 31, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 32 और यहाँ पे क्या आएगा 33 और यहाँ पे क्या आएगा 34। कोई क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है क्या, क्या दिक्कत है बोलो बोलो। नो सर, ये 9 ठीक है। तो देखा जाए अब आगे चला जाए, इसमें हमने बोला था हमको अभी ये एलिमेंट्स निकालना है, 1 11 निकालना है, ठीक है ना, 1 11 आपको तो वहां से, हाँ ये पहला भी 1 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, ठीक है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कलम अच्छा बैठ जाए। अब बाबू हमको निकालना है, ये तो मालूम हो गया बाबू, प्रीवियस वीडियो में, पीछे वाला वीडियो में हमने बोला था कि आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कलम को रिप्रेजेंट करता है, बार बार हमको एक ही चीज बोलना पड़ रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ो सब। तो देखो तो आई का वैल्यू 1 दिया है, जे का वैल्यू 1 दिया है, पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं हम, चलो आप जाओ, यहाँ पुट करेंगे तो -1 प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, 2 और -1 तो 1 होता है, ये तो मालूम होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आए हुए यही सब चीज। तो दो में से एक गया ये, तो कितना हो गया 1/2, ये निकालेंगे 11। अब a12 निकाल लो, देखो a12 i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, चल पुट करते हैं, देखते हो, -1 प्लस 2 × 2, बाहर में 1/2 है, 1/2 लिख लेते हैं। ये बाबू क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 - 1 कितना होता है जी 3 ना, -3 होगा, बुरबा क्या जी तुम, 4 - 1 -3 होता है, +3 ना, ठीक है बैठ। तो 4 से क्या 3, तो 1/2 × 3 कितना आ गया 3/2। इसी प्रकार हम एक और a23 निकाल सकते, बाकी तुम लोग निकालना, सब ये सब हम करें, यही काम रह गया है हमारा। नहीं सर, सही है, ये 23 निकालते, देखो यहाँ i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 3 है, तो i का वैल्यू हम 2 रखते हैं, j का वैल्यू हम 3 रखते हैं, ठीक है ना, देखा जाए 1/2, i का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखो, यहाँ रख दिए, प्लस 2 × j का वैल्यू 3 कितना हो गया, देखो तो 3 × 6, 6 में से 2 गया कितना, बोले मूर्खा तुम ही बोलो, हाँ बोलो उठ, कितना 4 ना, ठीक है बैठो, तो कितना हो गया 6 में 4, तो 1/2 × 4 कितना हो गया 2 ना। तो देखो हम कुछ एलिमेंट निकाल दिए, 1 2 3 एलिमेंट निकाल दिए, बाकी तुम लोग निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो बढ़िया है, ठीक है। एक लड़का यहाँ से राकेश नाम है, ये पूछ रहे हैं कि सर एक मैट्रिक्स में 17 एलिमेंट हो 17, तो उसका ऑर्डर कितना होगा। ये क्वेश्चन तो हम आपको कल भी बताए थे कि किसी नंबर, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स देके यदि पूछा जा रहा है पॉसिबल ऑर्डर, तो उस नंबर का फैक्टराइज कर देंगे। तो 17 क्या है बाबू, प्राइम नंबर है ना हमारे, प्राइम 13 17 ये सब प्राइम नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर में होगा क्या बताओ, 1 × 17, 17 × 1 नहीं, इसका फैक्टराइज होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर 2 हो गया। यही क्वेश्चन पूछते हो, वाह बहुत अच्छा। कल तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था, वीडियो अच्छा से नहीं देख रहे हो, अच्छा से देखिए, ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एनसीईआरटी 3.1 हम आपको बता चुके हैं, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट करें या हमें कॉल करें, लेकिन प्रयास करेंगे तो शायद ये मौका ही नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू all of you।